तो गलत तो कुछ किया नहीं है। मैं वहाँ की वीडियो देख रहा था, वहाँ के नौजवानों ने कहा है कि भाई जैसा आप हमारे साथ करोगे हम तुम्हारे साथ करेंगे, और करना भी ऐसा ही चाहिए कि अगर तुम्हारे साथ में कोई जातिवाद करता है तो आपको उसको जवाब देना चाहिए। अगर तुम्हारे घोड़ों को कोई रोकता है, घोड़ी को रोकता है जब तुम बारात चढ़ाने जाते हो, तो आपको भी उसका जवाब देना चाहिए, शांत नहीं बैठना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। ये तो पुलिस का काम था ना, पुलिस जांच करती है इनके पास परमिशन है या नहीं है। जब ये रोकते हैं तो पुलिस का काम होता है क्या? जब घोड़ियां को रोकते हैं या हमारी यात्राओं को रोकते हैं, डीजे को रोकते हैं या हमारे लोगों के साथ शोषण करते हैं, तो पुलिस कहाँ चली जाती है? अब जवाब देना पड़ेगा लोगों को, बिना जवाब दिए काम चलने वाला नहीं है। पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद कानून का सहारा लीजिए। तो समाज में द्वेष पैदा हो जाएगा ना। देखिए, ये तो उनको सोचना चाहिए, उन दूसरे लोगों को सोचना चाहिए कि वो हमारे साथ जो सदियों से अत्याचार करते आए हैं अब नहीं चलेगा। अब अम्बेडकरवादी लोग हैं, संविधानवादी लोग हैं, विज्ञानवादी लोग हैं। अब इस देश में जो मनुवाद है, चरम पर था, वो अब नहीं चलने वाला है। अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, पत्थर से दिया जाएगा। ठाकुर यही तो कह रहे हैं कि इनके हाथ में पत्थर थे, छतों पर ईंट पत्थर डंडे पूरी तैयारी के साथ थे ये लोग हमें मारने के लिए। देखिए वो नहीं मुझे पता क्या था, मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर आप पर कोई शोषण करता है तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आपको शोषण नहीं सहना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्लियर कहा है कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार है। जब तक तुम जुल्म को सह रहे हो, तुम पर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। जिस दिन तुम अत्याचार को सहना बंद कर दोगे, आप पर अत्याचार होना बंद हो जाएगा। ये जो मनुवादी लोग हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जल्लूस नहीं निकलने दिए जाते हैं, उनकी शोभा यात्रा नहीं निकलने दिए जाते हैं, उनके जो लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, उनके साथ शोषण करते हैं। इवन यहाँ तक कि ये मनुवादी लोगों के चेहरे पूरे देश ने देखे हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगनी थी, मगर इन मनुवादी लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का विरोध किया और कहा कि हम प्रतिमा नहीं लगने देंगे। अगर पूरे देश के सामने कुछ चंद लोग, मनुवादी लोग, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का विरोध करते हैं तो प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, मुख्यमंत्री चुप रहते हैं, वहाँ के गवर्नर चुप रहते हैं, वहाँ के चीफ जस्टिस जो बने वो चुप रहते हैं, सब चुप रहते हैं। कोई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को लगाने के लिए तैयार नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती निकालने के लिए लोग वहाँ पर तैयार थे, मगर इन लोगों ने, सो कॉल्ड लोगों ने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती या यात्रा नहीं निकलने दी। उन्होंने कहा कि परमिशन नहीं है तुम्हारे पास। अब वो निकालना चाहते थे तो अब लोगों ने पूछा, सवाल पूछा कि तुम्हारे पास परमिशन है क्या, बताइए, अगर परमिशन है तो निकाल लीजिए। उनके पास कोई परमिशन नहीं थी। वो इस देश में कानून का मजाक उड़ाएंगे, बिना परमिशन के निकालेंगे, नाचेंगे, उनको चढ़ाने का काम करेंगे, और हम लोग जो है वो परमिशन के साथ भी नहीं निकाल सकते हैं। घोड़ी पे हमारे लोग नहीं चढ़ सकते हैं, तलवार, गदा, भाले सबसे वो प्रदर्शन करेंगे। तो आज जिन लोगों ने उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल पूछा है कि तुम्हारे पास परमिशन है कि नहीं है, जो कानून तुम्हारे लिए है वो कानून हमारे लिए है। तो धार्मिक यात्रा थी ना, कलश यात्रा धार्मिक होता है। कोई भी हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अगर आप हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जल्लूस को रोकोगे, हमारी बारातों को रोकोगे और हमारी जो और चीज़ें हैं उनको रोकने का काम करोगे, तो हमारे लोग भी आपकी आंखों में आंखें डालकर आपसे सवाल पूछेंगे कि जब तुम रोक सकते हो, तुम पूछ सकते हो कि तुम्हारी परमिशन क्या है, तो हम भी पूछ सकते हैं कि तुम्हारी परमिशन क्या है। एक ही गांव में रहने वाले लोग अगर एक ही गांव के लोगों की बारात को रोकते हैं, उसी की बहन बेटियों के साथ में वो गलत व्यवहार करते हैं या उनकी यात्रा को लोग करते हैं, तो वो लोग नहीं रोक सकते क्या? केवल दलित समाज की बात नहीं है, किसी भी समाज के साथ अगर कोई समाज शोषण करता है तो उसको जवाब देना चाहिए, ये मेरा मानना है। और कानून के माध्यम से भी जवाब देना चाहिए, और जैसे भी वो जवाब लेना चाहते हैं वैसे जवाब देना चाहिए। क्योंकि अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो उनके जो लोग हैं समझते हैं कि डर चुके हैं ये। यहाँ आप मान सम्मान से कानून का आप सहारा लेते हैं, मगर वो लोग नहीं समझते हैं। रास्ता तो सबका है ना, कोई अकेले जाट हो गए, दलितों का थोड़ा ही है। हाँ, तो ये उनका वर्चस्व थोड़ा ही है। तो ये तो इस देश के लोगों को पता होना चाहिए ना कि सबका रास्ता है, सब जगह सब लोग घोड़ी पर चढ़ सकते हैं, सब लोग सब जगह से पानी पी सकते हैं, सब लोग मंदिरों में जा सकते हैं, सब लोग अपना जल्लूस निकाल सकते हैं, डीजे चला सकते हैं, सब कुछ चला सकते हैं। उनको ये समझ में नहीं आती क्या वाली बात?
ये समझ में आनी चाहिए ना। देश सबका घटना से कुछ रुकावट होगी क्या? देश सबका है, समझ में आना चाहिए। देश में संविधान चलता है, देश में कानून के समक्ष सब लोग समान हैं, ये समझ में आना चाहिए। इनके बाप का देश नहीं है, ये सबका देश है। इसलिए इस देश में अगर कोई भी अत्याचार करेगा, कोई भी शोषण करेगा, तो उसका जवाब मिलेगा उसको। और अब लोग, नौजवान साथी उनका जवाब देने लगे हैं। बहुत अच्छी बात है। जब तक तुम जवाब नहीं देते थे, आपके पूर्वजों पर, आपके बुजुर्गों पर शोषण होता था। जब से तुम जवाब देने लगे हो, चाहे कानून के माध्यम से जवाब दो, चाहे जैसे वो समझते हैं वैसे जवाब दो, जब तुम जवाब देने लगोगे तो उनको समझ में आएगा कि नहीं, हमें शोषण नहीं करना है। भैया, इस शोषण का जवाब भी मिल जाएगा हमको। अगर हम किसी पर अत्याचार करेंगे तो हमें जेल में भी डाल दिया जाएगा। जब डर ही नहीं रहेगा, भय ही नहीं रहेगा, तो वो लोग तुम पर और ज्यादा शोषण करेंगे और अत्याचार करेंगे। पर यह पूरा विवाद बाबा साहब की जयंती को लेकर हुआ था, तो बाबा साहब आखिर विवादों में क्यों फंस जाते हैं हर जगह? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में मनुवाद को खत्म किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में जो गैर बराबरी की व्यवस्था थी उसको खत्म करके समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए लोगों को आदेशित किया है। लोगों को कहा है कि इस देश में विज्ञान का राज हो, संविधान का राज हो, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे का राज हो। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उन लोगों को अधिकार दिलाने का काम किया है जो 3000 साल से इस देश में गुलामों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से इसलिए लोग जलते हैं क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मानव मानव एक समान कर दिया है, सबको बराबर का अधिकार दे दिया है। जिस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया, जिस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने डेमोक्रेसी को मजबूत किया, जिस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आरबीआई की स्थापना की, महिलाओं को आज़ाद कराया, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार देने का काम किया, उस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आज 75 साल के बाद भी आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचू का विरोध हो रहा है। ये समझना चाहिए। बाबा साहब ने संविधान बनाया, पर अनिल मिश्रा कह रहे हैं बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया, तो उनको संविधान का रचयिता कहना गलत बात है। तो अनिल मिश्रा के बाप ने बनाया संविधान? बाबा साहब राव ने बनाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ही वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अकेले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया। 2 साल 11 महीना 18 दिन के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मेहनत करके पूरे दुनिया के जो डेवलप कंट्री हैं उनके संविधानों को पढ़कर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वहाँ से वो परंपराएं ली हैं, वहाँ से वो सब प्रोसीजर लेकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है। ओनली बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ही वाज द बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ओनली द राइटर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो क्या अनिल मिश्रा को पता नहीं होता एडवोकेट है? सब पता है उनको। वो जानबूझकर करते हैं, सब पता है उनको, सब पता है उनको। प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया। दुनिया मानती है कि भारत का संविधान जो चल रहा है आज, इतना मजबूत जो लोकतंत्र है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से है। मगर इनके अंदर जातिवाद है ना। ये तो SC ST OBC माइनॉरिटीज कोई अगर काम करेगा उसको मानेंगे ही नहीं ना ये तो, क्योंकि ये तो अपने आप को समझते हैं भगवान का भैया। तो इनको लगा कि भाई एक दलित, एक अछूत, एक डिप्रेस क्लास का व्यक्ति, 32 डिग्रियाँ, 9 भाषाओं का ज्ञान, सिंबल ऑफ नॉलेज, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत का संविधान कैसे बना सकते हैं? इसलिए ये भारत के संविधान निर्माता की बेइज्जती कीजिए, उनका विरोध कीजिए, उनकी विचारधारा का विरोध कीजिए। तो ऐसे कितने लोग आए, कितने लोग चले गए। झूठा प्रचार कर रहे हैं देश में, 101% झूठा प्रचार कर रहे हैं। उनकी डिग्री भी फर्जी हो सकती है, उनकी डिग्री को भी चेक किया जाए। अगर जिन लोगों को यही नहीं पता कि भारत के संविधान किसने बनाया है और झूठा प्रचार कर रहे हैं, तो उन लोगों से उम्मीद ये करना कि वो लोग वकील भी हैं, नहीं भी हैं, तो उस पर ये शंका, डाउट पैदा होता है। देखिए, जब भी इस देश में वंचित समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती निकालना चाहते हैं, या अपनी बारात निकालना चाहते हैं, या घोड़ी पर बैठना चाहते हैं, डीजे बजाना चाहते हैं, या मान सम्मान से रहना चाहते हैं, अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, अच्छे मकान बनाना चाहते हैं, अच्छी गाड़ियों में चलना चाहते हैं, तो इन जो मनुवादी, सो कॉल्ड मनुवादी लोग हैं, इनके पेट में दर्द होता है, ये जलन हो जाती है इनको, क्योंकि इन्होंने हमेशा से 2500 साल से इस देश के ज़्यादातर लोगों पर अत्याचार करने का काम किया है। इनके पूर्वजों ने अत्याचार करने का काम किया है, यहाँ तक कि पानी पीने का अधिकार भी नहीं दिया है। और जब एक डिप्रेस क्लास का व्यक्ति, SC ST का व्यक्ति कोट पैंट टाई पहनकर राजाओं की तरह, सम्राट की तरह जीना चाहता है, तो इनके पेट में दर्द होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको आदेशित किया था, नौजवानों से कहना चाहता हूँ, आप इस देश में पढ़ाई, जो एजुकेशन है, उसको कैप्चर कीजिए, अच्छे कपड़े पहनिए, मान सम्मान से रहिए,
राजाओं की तरह इस देश में ज़िंदगी जीने का काम कीजिए, जो जलता जलने दीजिए, और जो भी तुम पर शोषण करता है उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे सवाल पूछिए, कानून के माध्यम से उसको जेल में पहुंचाने का काम कीजिए, उसका सामना कीजिए आप। बाबा साहब इतने महान थे, इतना काम किया, तो फिर इनको विवाद की जड़ क्यों बनाया जा रहा है? देखो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने जीते जी और अपने जाने के बाद भी लाखों करोड़ों लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आइकॉन माना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलकर अपने जीवन का उद्धार किया है। इस देश में आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील, यहाँ तक कि देश में एमएलए, एमपी और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने का भी सपना लोग पाल रहे हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से हैं। आज लोग अच्छे अच्छे पदों पर जा रहे हैं तो बिकॉज ऑफ द बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सैक्रिफाइस, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से जा रहे हैं। इसलिए इनको लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इन दलित लोगों के लिए, इन वंचित लोगों के लिए, इन एससी, एसटी, ओबीसी के लिए एक रास्ता खोल दिया है। यही वो व्यक्ति है। अगर ये व्यक्ति नहीं होता तो इनको हम 2500 साल क्या 5-10 हज़ार तक इनको गुलाम बनाए रखते, इनकी सारी संपत्ति छीन लेते, इनको अपना नौकर बनाए रखते। अगर अब ये नौकर बनने के मूड में है नहीं, अब ये राजा बनना चाहते हैं। अब ये कहते हैं कि भी हम राजा बनेंगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहे हैं कि अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो तुम्हें देश का शासक बनना है। जब जो शोषण के शिकार थे वो लोग राजा बनना चाहते हैं, तो जो लोग जो शोषण करते थे उनके पेट में दर्द होता है। लड़ाई है सम्मान की, लड़ाई है समता की, लड़ाई है न्याय की। ये लोग न्याय नहीं देना चाहते हैं और हम लोग न्याय के साथ जीना चाहते हैं, समता स्वतंत्रता के साथ जीना चाहते हैं, मान सम्मान से जीना चाहते हैं। लड़ाई ये और लड़ाई कुछ नहीं है। लेकिन सर, उत्तर प्रदेश में एससी में करीब 67 जातियां हैं, केवल चमार और जाटा भी क्यों झंडा उठा रहे हैं, टोका उठा रहे हैं अपने हक अधिकारों के लिए सड़क पर, वो जाटा और चमार ही क्यों आ रहा है? देखिए, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ लिया है, जिन्होंने बुद्ध को पढ़ लिया है, जिन्होंने फूले, रैदास, कबीर सबको पढ़ लिया है, वो लोग जागरूक हो गए हैं। और जो लोग जागरूक हो जाता है वो लोग अपने अधिकारों के लिए सचेत हो जाता है। तो जिन लोगों ने भी, जिन समाज ने भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आइकॉन माना है, अपना आदर्श माना है, वो लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लड़ते रहेंगे। और वो लोग भी, जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आइकॉन मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, वो लोग भी रात दिन और दूसरे लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलकर अपना उद्धार कीजिए, बुद्ध के रास्ते पर चलकर अपना उद्धार कीजिए। अगर आप इस देश में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, लाखों करोड़ों नौजवान डेली बदल रहे हैं, डेली इस विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, डेली अपने आप को, अपने जीवन को सही बनाने के लिए वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी बन रहे हैं।